नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। अब राजू पिसे को एक साथी भी मिल गया था, तो दोनों मिलकर मुझे इतना टॉर्चर करते थे। जब मैं उस समय भी नहीं झुकी, तब 2023 के फरवरी में राजू पिसे और सुनील दीक्षित ने मिलकर मेरे लिए एक झूठी नोटिस तैयार दैनिक भास्कर के चेयरमैन महोदय मनमोहन अग्रवाल जी को सौंपा और उसकी कॉपी कथित समूह संपादक प्रकाश दुबे, कथित जनरल मैनेजर सतीश राका और डायरेक्टर सुमित अग्रवाल जी को दिया। तो क्यों मारना चाहती है अकोला पुलिस मुझे? क्यों नहीं मेरा मामला दर्ज कर रही है? क्यों बचा रही है राजू? नमस्कार, मैं नेहा खत्री जबलपुर से। आपको प्रणाम। अपने मामले को लेकर मैं फिर एक बार मुखातिब हुई हूँ। सर्वप्रथम तो मैं नागपुर पुलिस को बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ उनके साहसी कदम का, उनकी हिम्मत का, जिन्होंने दैनिक भास्कर नागपुर शहर संपादक के खिलाफ मिली शिकायत पर तत्काल एक्शन लिया और कार्रवाई की। यही बात मैं पिछले 1 सालों से अकोला पुलिस से कर रही हूँ। दैनिक भास्कर अकोला का स्थानीय संपादक राजू पिसे, इसके खिलाफ मैं अकोला पुलिस से लैंगिक भेदभाव, मानसिक प्रताड़ना और मानवाधिकार हनन की शिकायत को लेकर कई बार विनती कर चुकी हूँ, लेकिन अकोला पुलिस की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। बताना चाहूँगी कि 2009 से 2015 तक यहाँ 2 बातें प्रमुख हैं। पहला कि ये वो दौर था जब बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा था, और ये वही दौर था जब महिलाओं को सिंगल कॉलम की भी जगह अखबार में मिलना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन 2009 में वुमेन भास्कर की शुरुआत कर मैंने महिलाओं की सिंगल कॉलम ही नहीं, बल्कि एक पूरा पृष्ठ, एक पूरा पन्ना खबरें प्रकाशित कर महिलाओं को अखबार में स्थान दिलाया। 3500 से ज़्यादा पेजेस महिलाओं के मैंने दैनिक भास्कर में महिलाओं के लिए प्रकाशित किए। 450 से ज़्यादा इवेंट्स महिलाओं के लिए किए। नारी सक्षमीकरण की केवल बातें या तो नेताओं की ज़ुबान पे होती या पेपर अखबारों की हेडिंग में, लेकिन अकोला वाशिम बुल्ढाना की नारियों ने ये सिद्ध करके दिखाया। नारी सक्षमीकरण के रूप में 25 लाख का रेवेन्यू दैनिक भास्कर को दिया। ये वो दौर था जब मुझे स्नेह, सुरक्षा, सम्मान दैनिक भास्कर में मिला। वहाँ काम करने के दौरान सबसे मिला। लेकिन और ये वही दौर था, मैं बताना चाहती थी समाज को कि बेटियों को गर्भ में मारने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें उड़ने दो, आकाश छूने दो। मैं भी पत्रकारिता का आकाश छूना चाहती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। महिला पत्रकारिता के रूप में मैंने जो 2009 से 2015 तक किया वो विश्व कीर्तिमान है। 2015 में जब हमारे संपादक का स्थानांतरण हुआ और राजू पिसे जो यूनिट हेड बनकर दैनिक भास्कर अकोला संस्करण में कार्य कर रहा था, उसकी मेरे प्रति जो बदनीयती थी वो खुलकर अब मेरे सामने आने लगी। जब उसके पास 2015 में संपादक का पद आया, स्थानीय संपादक का पद। अब अखबार में 2 पद प्रमुख होते हैं, एक यूनिट हेड और एक स्थानीय संपादक। दोनों ही पद राजू पिसे के पास 2015 में आए। अब इसका इल इंटेंशन मेरे सामने खुलकर सामने आया और इसने मेरे किए गए कामों को धीरे धीरे कम करना शुरू किया गया। मेरे अधिकार मुझसे छीनना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि मेरे से जब ये मेरे अधिकार छीनेगा, मेरे काम छीनेगा, तो मैं इसके आगे झुक जाऊंगी, मैं इसके आगे समर्पण कर दूंगी। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। 2023 तक आते आते इसने मेरी क्रेडिट लाइन मुझसे छुड़ा ली। 2015 से 2018 तक इसने इतना मानसिक प्रताड़ित किया, इसके इल इंटेंशन इतने सामने आए कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और 2018 में मैंने गलत जगह विवाह कर लिया। मेरा विवाह भी इसके कारण गलत जगह हो गया, वहाँ भी मेरी ज़िंदगी नरक हो गई। और जब मैं ससुराल नहीं गई
तब इसके इल इंटेंशन और खुलकर सामने आने लगे। ये कोई भी नियम बनाता, मुझे ताक पर रखकर नियम बनाता। इसने एक नियम बनाया था, महिलाएं 7च्या आत घरी, यानी महिलाएं 7 बजे के अंदर घर हो जाएं। लेकिन मेरे साथ अन्य काम करने वाली महिला कर्मचारी तो 7 बजे घर चली जाती थी, मुझे ये 10, 11, 12 बजे तक रोक के रखता। क्या कारण था मुझे रात को 10, 11, 12 बजे तक रोकना? मेरा काम सबसे पहले होने के बाद में भी ये 8 बजे घर चला जाता था और व्हाट्सएप पे खबरें मंगाता था चेक करने के लिए। और मेरा पेज जब पहले चले जाता था तो मेरा पेज सबसे आखिरी में भेजता था चेक करके, और उसमें भी बिना कोई गलती के गलती बताता था। जब पूछो क्या गलती है तो उसको समझ में नहीं आती थी। तो सारे लोग सिटी के चले जाते थे और मैं वहाँ बैठकर अपने घर जाने का इंतज़ार करती थी। ज़बरदस्ती ये मुझे 11 बजे तक रोक कर रखता। 2015 से चूँकि दैनिक भास्कर विश्व का सबसे बड़ा मीडिया है, अखबार है और हिंदी का है, इसको हिंदी नहीं आती थी। अब जब संपादक बन गया तो इसकी हिंदी संभालने के लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए था। तो 2015 के पहले जब एक तुक्कड़ फक्कड़ कवि भास्कर में भीख मांगते हुए नौकरी के लिए आया, तो उस व्यक्ति को इसने अपना असिस्टेंट बना लिया। सुनील दीक्षित नामक यह व्यक्ति जब भीख मांगते हुए भास्कर कार्यालय पहुंचा तो इसको प्रूफ रीडर की नौकरी दी गई, और जैसे ही संपादक का स्थानांतरण हुआ, राजू पिसे ने इसको अपना प्रूफ रीडर बना लिया और अपना चापलूस बना लिया। अब सुनील दीक्षित के द्वारा जो भी बोला जाता वो वचन अंतिम वचन होता। राजू पिसे का स्पष्ट कहना था कि जो सुनील दीक्षित बोलेगा वो आखिरी वाक्य है, आखिरी बात है, उसको मानना ही पड़ेगा। ये वो व्यक्ति था जब भास्कर में आया था, तब इसको टाइपिंग, हिंदी की खबरें कैसे बनाना, ये सब मैंने सिखाया था। इसकी कुंठा भी बाहर निकल रही थी। अब राजू पिसे को एक साथी भी मिल गया था, तो दोनों मिलकर मुझे इतना टॉर्चर करते थे, इनके आशय इतने खुलकर सामने आते थे कि मैं अगर सुनील दीक्षित के पास नहीं जाना चाहती हूँ पेज चेक कराने, तो भी राजू पिसे मुझे उसके पास भेजता। हद तो तब हो गई, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2023 में इसने मेरी क्रेडिट लाइन मुझसे छुड़ा ली, मेरी पहचान मुझसे छुड़ा ली। 2023 के फरवरी में ही, जब मैं उस समय भी नहीं झुकी, तब 2023 के फरवरी में राजू पिसे और सुनील दीक्षित ने मिलकर मेरे लिए एक झूठी नोटिस तैयार की। अब मैं समझ गई थी कि इनकी सारे हथियार ख़त्म हो चुके हैं। अब ये आखिरी हथियार इन्होंने मेरे लिए तैयार किया है कि शायद मैं इससे आत्मसमर्पण कर दूं। तब मेरे सामने 3 रास्ते थे। वाकई, एक तो आत्मसमर्पण करना, या फिर मेरा सब कुछ छीन जाने के बाद, मुझे शून्य पर लाकर खड़ा कर देने के बाद आत्महत्या करना, या फिर भास्कर जैसी गंदी जगह को छोड़कर वहाँ से बाहर निकलना। आत्मसमर्पण मैं कर नहीं सकती थी। आत्मसम्मान से मैं जीना चाहती हूँ और जी रही हूँ। आत्महत्या मैं कर नहीं सकती थी। मैं इतनी डरपोक कायर नहीं हूँ कि आत्महत्या कर लूँ। इसलिए मैंने तीसरा रास्ता चुना और मैंने दैनिक भास्कर से इस्तीफ़ा दे दिया। मैंने अपना इस्तीफ़ा दैनिक भास्कर के चेयरमैन महोदय मनमोहन अग्रवाल जी को सौंपा और उसकी कॉपी कथित समूह संपादक प्रकाश दुबे, कथित जनरल मैनेजर सतीश राका और डायरेक्टर सुमित अग्रवाल जी को दिया। 6 महीने तक दैनिक भास्कर प्रबंधन ने राजू पिसे पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण है, दैनिक भास्कर जैसे विश्व मीडिया में महिला समिति विशाखा समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप कोई महिला समिति नहीं थी जहां मैं अपनी शिकायत करती। 6 महीने के इंतज़ार के बाद मैंने अपनी शिकायत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग को सौंपी। मेरी शिकायत पर महाराष्ट्र महिला आयोग ने अकोला पुलिस को पत्र लिखा।
1, 2, 3 बार जब अकोला पुलिस को महिला आयोग ने पत्र लिखा, तब महिला आयोग की नींद जागी, तब पुलिस की नींद जागी और पुलिस ने मुझे एक समन दिया कि आप 6 मई को अकोला आकर अपना बयान दर्ज कराएं। मैंने पुलिस से निवेदन किया कि दैनिक राजू पीसे से मेरी जान को खतरा है, वो मुझे किसी भी मामले में फंसा सकता है, मैं अकोला नहीं आ सकती। अपनी जान की सुरक्षा को लेकर और आर्थिक कारणों से मैं अकोला नहीं आ सकती। आप मेरा बयान या तो वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ले लीजिए या आप स्वयं आ जाइए। मेरे बार बार की विनती के बाद अकोला पुलिस ने कहा कि आप जहां हैं वहां पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे दीजिए। मैंने वही किया। जबलपुर एसपी कार्यालय में एसपी महोदय को मैंने अपना लिखित शिकायती बयान सौंपा और विधिवत रूप से डाक द्वारा जबलपुर एसपी कार्यालय से मेरा बयान अकोला एसपी कार्यालय पहुंच गया तथा जिस दिन मैंने ये बयान जबलपुर एसपी कार्यालय को दिया, उसी दिन मैंने अपना लिखित शिकायती बयान महिला आयोग को भी भेजा मेल द्वारा। यही बयान महिला आयोग ने अकोला पुलिस को भेजा और मैंने स्वयं अकोला एसपी को मेल द्वारा अपना लिखित शिकायती बयान भेजा। अब जब अकोला पुलिस को चारों तरफ से बयान मिल चुका था और शुद्ध हिंदी मानक भाषा में मेरा बयान लिखा गया था, अकोला पुलिस ने राजू पीसे को बचाने के लिए उससे डरते हुए, राजू पीसे से भयभीत डरी हुई अकोला पुलिस ने मुझे एक पत्र डाक द्वारा भेजा। उसमें कहा कि आप फिर से कहा कि इस बार आप आ जाइए, अपना बयान दर्ज करा दीजिए इस तारीख तक, वरना हम केस फाइल कर देंगे। शुद्ध हिंदी मानक भाषा में लिखा गया अकोला पुलिस को मेरा बयान क्यों नहीं समझ में आया, ये बात आश्चर्यजनक है। हाल ही में मैंने 30 अगस्त को डीजीपी मुंबई रश्मि शुक्ला जी को भी निवेदन किया है पत्र लिखकर कि मेरे मामले को में ध्यान दें और अकोला पुलिस को आदेश करें या कहें कि मेरा बयान वीडियो कॉलिंग के ज़रिए लिया जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। प्रधानमंत्री, मंत्री, नेता, सब, पुलिस, न्यायालय सभी कहते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाए, वो जहाँ है वहाँ सुरक्षा देकर उनको न्याय दिलाया जाए। तो फिर अकोला पुलिस मुझे क्यों नहीं दे रही है न्याय, क्यों नहीं ले रही है वीडियो कॉलिंग? जब न्यायपालिका कह चुकी है कि वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बयान मान्य होगा, तो फिर मेरा बयान लेने में अकोला पुलिस क्यों डर रही है, क्यों कतरा रही है राजू पीसे से? मैं फिर निवेदन कर रही हूँ अकोला पुलिस से कि नागपुर पुलिस की तरह हिम्मत दिखाए, साहस दिखाए। ना अखबार बड़ा है, ना संपादक बड़ा है, आप कार्रवाई करिए। अगर जुर्म हुआ है तो कार्रवाई करिए। नागपुर शहर संपादक के खिलाफ रिश्वतखोरी का मामला था, लेकिन मैं आपको अकोला संपादक के खिलाफ नारी प्रताड़ना, लैंगिक भेदभाव और मानवाधिकार हनन की शिकायत कर रही हूँ। मेरी ज़िंदगी को तहस नहस करने वाले की शिकायत कर रही हूँ। जिसने मुझे आत्महत्या के लिए उकसाया, उस पर मामला दर्ज करने की बात कर रही हूँ। आज अगर मैं आत्महत्या कर लेती, अपने प्राण त्याग देती, तो अकोला पुलिस और राजू पीसे का क्या जाता, क्या बर्बाद होता अकोला पुलिस का? बल्कि राजू पीसे तो अपनी और जीत जाता कि मैं आत्मसमर्पण करने के लिए, मैंने कहा देखो, आत्मसम्मान से जीना चाहती थी ये लड़की, आखिर आत्मसम्मान से मर गई। तो क्यों मारना चाहती है अकोला पुलिस मुझे? क्यों नहीं मेरा मामला दर्ज कर रही है? क्यों बचा रही है राजू पीसे को? अकोला पुलिस राजू पीसे पर कार्रवाई करे और अपनी दबंगाई दिखाए। मैं फिर निवेदन कर रही हूँ। कुलकर्णी सर बोलतो ना सर नमस्कार, मी पत्रकार विजय खौशे बोलतो नागपूरवरून. नमस्कार, बोला ना. एक सर ते एक दैनिक भास्करची नेहा एक खत्री म्हणून आहे महिला, तिने तक्रार केली होती, पण तिची अजून तक्रार अजून पोलिसांनी घेतली नाही असा तिचा आरोप आहे. काय नेमकं प्रकरण आहे सर? मला एकदा खात्री करावं लागेल नेमकं काय आहे ते. अच्छा, त्या संदर्भात तुम्हाला माहिती नाही का प्रकरणासंदर्भात? त्यांनी तक्रार वगैरे पाठवलेली आहे, नाही त्यांची तक्रार काय आहे आणि ते स्वतः त्यांना इथं बोलवलेलं आहे. मी वारंवार त्यांना फोन करून समन्सद्वारे, नोटीसद्वारे त्यांना बोललेलं आहे. त्या स्वतः हजर होत नाही आहेत त्या. तर त्याच्या संबंधित आहे, पण ते नेमकं त्यांचं तक्रार अर्धात कंटेंट काय आहे ते त्यांना त्यांनी स्वतः खात्री केली तर बरं होईल. म्हणजे आता तिला स्वतः तिथे बोलावून नाही आली असं म्हणणं आहे तुमचं?
तसं नाही, त्यांनी सांगितलेलं आहे की असं असं झालेलं आहे म्हणून, पण त्यांचे म्हणजे काय म्हणतात त्या ज्या ठिकाणी कामाला होत्या, कुठलं पेपर मला आठवत नाही, दैनिक भास्करला, हा दैनिक अकोला. त्यांचं ते कार्यालयीन वादाचं स्वरूप आहे त्याला, त्या ज्यांचा तक्रार अर्ज होता, आणि त्यांनी रिझाईन करताना सुद्धा काहीतरी माझी काही तक्रार नाही वगैरे असं करून रिझाईन केलेलं आहे. अच्छा अच्छा अच्छा, असं रिझाईन केलेलं आहे का? असं तुमच्याकडे आलंय का मग तसं पत्र, रिझाईन केलं काही तक्रार नाही म्हणून? नाही, असं ते चौकशीतून निष्पन्न झालं होतं, पण ते त्यांना स्वतः आम्ही बोलवतोय की या तुम्ही आम्हाला सत्य परिस्थिती सांगा. नाही, तिचं म्हणणं आहे का मला तिथे आलो तर मला धोका आहे, मोठे लोक आहेत. त्यांना आम्ही आश्वस्त केलेलं असं काय होणार नाही तुमच्याशी, तुम्ही या, तुम्ही जेव्हा येणार असाल तेव्हा सांगा, तुम्हाला जिथून म्हणजे बस स्टँडवरून रेल्वे स्टेशन जिथून येणार आहे तिथून पोलीस स्टेशन वापस सगळी आमची तयारी आहे. अच्छा, म्हणजे अजूनपर्यंत काही त्याच प्रकरणासंदर्भात गुन्हा वगैरे काही दाखल नाही झाला आहे, ती आली नसल्यामुळे? आली नसला असं नाहीये, पण ते जरा कसं आहे, काय म्हणतात त्याला, पूर्ण खात्री केल्याशिवाय गुन्हा दाखल करण्यासंबंधित हे आहे. अच्छा अच्छा, खात्री होत नाही तोपर्यंत थांबलेला आहे. आता जवळपास 1 वर्ष झाले सर या प्रकरणाला. हो, मला ते कालावधी माहिती नाही, पण नाही, जर समजा ते तुमच्याकडे जर आली समजा महिला, तिने मग सगळं प्रकरण सांगितलं आहे, तर कसं ज्याप्रमाणे नागपूर पोलिसांनी काम केलं, त्यांना EFIR वगैरे करायचं ऑप्शन आहे, त्यांनी ईमेल करावा FIR साठी. नाही केलं मध्ये नाही, पण त्यांना मग तिसऱ्या दिवशी स्वतः इथे यावं लागतं. EFIR मध्ये स्वतः येऊन FIR वरती साईन करणं बंधनकारक आहे. तक्रारींची हे सगळेच केले आहे तिने, प्रोसिजर तक्रारी दिली आहे तिने, ईमेल वगैरे केलेले आहे, महिला आयोगाला केलेल्या आहे, वरिष्ठांना पण दिलेले आहे, सगळ्यांना ते तक्रारी तिने दिलेली आहे ईमेलद्वारे. नाही, ईमेल जरी केला तरी EFIR नोंद करायला, EFIR नोंद केल्यानंतर 3 दिवसानंतर त्यांनी स्वतः येणं अपेक्षित आहे. बरोबर. जर समजा आता ती महिला तिथे आली सर, किंवा मग त्यांना आम्ही ऑप्शन दिलाय की तुम्ही जबलपूरला 0 FIR करून आमच्याकडे ट्रान्सफर करा. बरोबर आहे. तर तुम्ही सर जबलपूरवाल्यांना पण मॅन्डेटरी आहे त्यांची तक्रार दाखल करून घेणे. त्यांनी जर तक्रार दाखल करून घेतली 0 नाही तर आमच्याकडे वर्ग होईल, आम्हाला तपास करावा लागेल. नाही, आपले पोलीस जर समजा तुम्ही जर जबलपूर पोलिसांना जर समजा हे दिले तर जबलपूर पोलीसवाले तिचं बयान घेऊन तुम्हाला फॉरवर्ड करू शकतील ना ते? त्यांना ते सांगतोय की दाखल करायला लावा, तिथे दाखल करून आम्ही ते गुन्हा त्यांना 0 दाखल करायचा, आम्ही तपास करतो. ऍक्च्युअली आमच्याकडे नोंद होईल तो 0 त्यांना फक्त FIR घ्यायची आहे. नाही, ते पण जबलपूरवाले म्हणतील त्यांना की तुम्ही अकोल्यामध्येच करा म्हणून मामला म्हणतायत. नाही, जर समजा जर महिला जर समजा अकोल्याला आली. तुमचं नाव काय म्हणाल? माझं विजय खवसे, पत्रकार. तिने माझ्याकडे एक व्हिडिओ पाठवलेला आहे की माझ्यासोबत असं झाले आहे. हा सर, ऐकून तर ज्याप्रमाणे नागपूर पोलिसांनी काम केलं त्याचप्रमाणे अकोला पोलिसांनी का केलं नाही असा तिचा आरोप आहे. कारण नागपूर पोलिसांनी आताच दैनिक भास्करच्या संपादकावर एक खंडणीचा गुन्हा दाखल केलेला आहे. कधी? आत्ताच ह्या 4-5 दिवसात गुन्हा दाखल झाला आहे, आणि दैनिक नागपूरचा जो संपादक आहे सुनील हजारी नावाचा, त्याच्यावर खोटा मोठा गुन्हा दाखल केला. आता नागपूरमध्ये तर गृहमंत्री राहतात, सगळंच राहतात, पण तरी पोलिसांनी एक मोठं काम केलं, खूप मोठं काम केलं पोलिसांनी, वाह होत आहे. आणि आम्ही काम करायला तयार आहे. सांगा फक्त, एवढे 2-3 ऑप्शन दिलेत ना. हो, तुम्ही सांगा, तुम्ही आता तुमच्या याच्या माध्यमातून सांगा तिने काय करायला पाहिजे. मी तुम्हाला 2 ऑप्शन दिलेत, एक तर जबलपूरला 0 FIR दाखल करा, किंवा ईमेल वर आम्हाला FIR चा विषय सांग. रजिस्टर वरती नोंद करतो, त्यांना तिसऱ्या दिवशी ते येऊन सही करावी लागेल. चला, ठीक है सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद. दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया. तो यह थी आज की खास खबर. कल फिर मिलेंगे एक खास खबर के साथ. तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें. खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं. तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें. हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें. धन्यवाद.